Good afternoon, children. This is Sita ma'am here again in front of you. Today we will do the next part of the development of civilization, chapter 10. The first part I have explained till here, and now we'll move on to next part. That is how was the system of Indus Valley civilization. The other systems we'll read about it. So the Indus Valley were also expert in making terracotta, unglazed and reddish brown toy sculptures of animal. But the greatest artistic skill is found in the seal. The engravings of the animals, flowers and other symbols on seals have artistic religious importance. इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेराकोटा वर्क बहुत मिलता था. काफ़ी अच्छे टॉयज़ में टेराकोटा वर्क मिला. जैसे कि आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी फ़ोटो दिखाई, ये देखिए टेराकोटा का है. और टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा बेटा मिट्टी के चीज़ों को बनाना, फिर उनको पकाना और उनको पकाकर इतना अच्छा मजबूत बना देना कि उनको आप बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ टेराकोटा. तो टेराकोटा के सील्स बहुत अच्छे थे. सील्स क्या होते हैं? ये देखिए आपको ये सील्स है. सील्स यानी कि थप्पा यानी कि स्टैम्प्स. सो ये यूज़ होते थे. और ये स्टील्स बहुत अच्छे आर्टिस्टिक फ्लावर्स एनिमल्स सिम्बल्स, ताकि रिलीजियस को बढ़ावा देते हुए दिखाते हुए सिम्बल्स बनाए जाते थे. ऐसे स्कल्पचरिस्ट आर्टिस्ट थे वहाँ के लोग. एंड many bronze tools were and statues were discovered to indicate the mastery of artisan in bronze casting. ये देखिए, ये जो आपको ब्रॉन्ज का ये स्टैचू दिखाई देता है डांसिंग गर्ल, ये सबसे बड़ा एक आज के डेट में हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है. इससे ये पता चलता है कि उस ज़माने में ब्रॉन्ज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे. साथ में इस्तेमाल के साथ साथ उनको इतनी अच्छी आर्टिस्टिक स्किल आती थी कि वो इतने अच्छे कार्विंग्स या आर्टिशंस टाइप के थिंग्स बनाते थे. द इंडस वैली हैड मॉइस्ट क्लाइमेट. ये एक क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडस वैली हैड? मॉइस्ट. एंड मॉइस्ट क्लाइमेट यानी कि ह्यूमिड यानी कि चिपचिपी उमस टाइप की क्लाइमेट होता था. क्यों? और वहाँ पे थिक फॉरेस्ट थे पास में, क्योंकि नदी के कारण फॉरेस्ट बहुत अच्छा होता था. उसके साथ साथ वहाँ पे एक और चीज़ थी कि इस फॉरेस्ट से उनको सफिशिएंट टिम्बर फॉर क्लिन्स. टिम्बर्स मतलब लकड़ी इतनी अच्छे से मिल जाती थी. उनको जंगल काटते थे क्योंकि जंगल का महत्व तो इंसान ने कभी समझा ही नहीं, तो बस अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जंगल काटा. क्लिन्स यानी भट्टी बनाई, उसमें भट्टी बना के पॉट्स पकाना ये सब करते थे. और ब्रिक्स भी बनाते थे, क्योंकि उनके यहाँ की जो ब्रिक्स आज भी हमको मिली हैं वो इतनी मजबूत है कि पूछो ही मत. और साथ में उन्होंने ना बड़ी बड़ी बोट्स बनाई, इतनी बड़ी बोट्स बनाई कि उस बोट्स के द्वारा, देखो यहाँ पे लिखा है द बोट्स हेल्प इन फ्लोरिशिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड किए. मेसोपोटामिया, आप अगर इंडिया का नक्शा है अगर आप देखेंगे ऐसे, ये जो ऐसे अगर है तो यहाँ से जो लोथल है, ये लोथल से ऐसे जाते थे अफ्रीका की तरफ, इजिप्शियन मेसोपोटामिया की तरफ. बढ़िया से ट्रेड करते थे. एक्सटर्नल ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड होता था एंड इंटरनल ट्रेड भी होता था. जो क्योंकि इंडस वैली की जो नदी इंडस नदी है, सतलज नदी है, उसके वजह से इंटरनल ट्रेड होता था. इसके साथ साथ उन्होंने लैंड रूट भी बहुत अच्छा था. बुलक कार्ट्स थे, कैमल कार्ट्स थे, इन सब का भी प्रयोग करते थे. यानी कि सोचिए कितना वेल एडवांस डेवलप लोग थे. द पीपल यूज वेज एंड मेजर्स ऑफ स्लेट एंड स्टोन्स. मेज़र करने की भी चीज़ें होती थी, क्योंकि देखिए अब कोई ट्रेड करेगा तो ट्रेड में कुछ मेज़रमेंट होना चाहिए कि नहीं. मेज़रमेंट नाप तोल के लिए बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि आप फॉरेन ट्रेड करते थे तो उसमें तो बहुत ज़रूरी होता है कि कितने ग्राम का कितने वज़न का आप सामान भेज रहे हैं, वो डिटेल बहुत ज़रूरी थी. तो वो सब भी वो करते थे. और ये ऐसे सील्स, the seals of Mesopotamian civilization engraved from the Indus sites and the remains of dockyard discovered at Lothal.
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डॉकयार्ड लोथल कहाँ है, गुजरात में है। जैसे अगर आप गुजरात का आप ये वाला जो देखेंगे ना, तो ये जो पॉइंट है ये लोथल है। ओके, आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो लोथल है, यहाँ से उनका मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ ट्रेड होता था, जो कि सबसे बड़ी बात है। जब भी कोई सामान जाता तो सील लगता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील यानी कि स्टैंप लगता है, उसके बाद ही सामान जा पाता था। तो इससे ये पता चलता है कि ऐसी काफ़ी सील्स मिली थी, जिससे ये पता चलता है कि उस ज़माने के लोगों को ट्रेड करते थे मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन लोगों के साथ। अब आते हैं रिलीजन की तरफ कि ये लोग रिलीजन वगैरह मानते थे कि नहीं। ऐसा माना जाता है कि द सील्स बहुत अच्छा रिलीजन मानते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है, द सील्स हैव बीन द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द पीपल। द पीपल वर्शिप्ड नेचर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज। द एनिमल फिगर depicted on the seals are humped bull, unicorn और ऑक्स एंड राइनोसॉर्स। तो सील्स बहुत अच्छी अच्छी सील्स पाई गई थी, और उन सील्स से पता चलता कि ये लोग बहुत रिलीजियस बिलीव यानी कि आस्था, ये सब चीज़ों को आस्था, भगवान पे विश्वास रखते थे, क्योंकि उन सब में नेचर फॉर्म में एनिमल्स, बर्ड्स सबको पूजते हुए सील सी। जैसे आज भी देखिए हम हर प्रकार के एनिमल्स, आप देखिए हमारे सब भगवान के पास एक एनिमल हैं सवारी। जैसे चूहे हमारे गणेश जी की सवारी है। बर्ड्स में पीकॉक जैसे हमारे कार्तिकेय जी की सवारी है। वैसे ही ट्रीज़ में हम देखें तुलसी, केले की पेड़ की, और ऐसे कई पेड़ की हम लोग बरगद जैसे पेड़ों की पूजा करते हैं। तो ये नेचर को वो लोग भी पूजा करते हैं, और ये आज भी हमारे इंडिया में ऐसा फॉलो होता है। एनिमल्स डिपिक्टेड ऑन द सील्स वेर हम्बल। ये देखिए हम यानी कि ये जो आपको हम दिखाई दे रहा है, ये उठा हुआ पोर्शन, ये हम्ड बुल एनिमल्स आपको यूनिकॉर्न यानी ये देखिए एक सिंग होता है सर पे, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। एंड ऑक्स और राइनो जैसे एनिमल्स की फिगर बना के सील बनाते थे। द पीपल वर्शिप द पीपल ट्री। उस ज़माने में पीपल ट्री की पूजा करते थे, जो आज हम भी करते हैं। उसके बाद ह्यूमन डेटीज़, ह्यूमन फिगर यानी कि भगवान की मूर्तियाँ मिली, जो ऐसा लगेगा कि ह्यूमन फिगर है। जैसे शिवा एंड पशुपति एंड मदर गॉडेस। शिवा भगवान शिव की, और पशुपति भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी बोलते हैं। आज भी आप नेपाल जाएंगे तो वहाँ पे पशुपतिनाथ का एक मंदिर है, विशाल मंदिर, जो कि बहुत फेमस है, लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। अब मदर गॉडेस माँ दुर्गा माँ, हम लोग उनको मदर गॉडेस बोलते हैं। तो ये उस ज़माने से पूजा की आस्था और ये सब लोग मानते थे। एक और सबसे अच्छी बात ये है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ यानी कि मरने के बाद आत्मा, जैसे बहुत सारे किताबों में, पुराणों में और गीता भागवत में आपने सुना है और आपने पढ़ा भी होगा कि लाइफ जो है, एक इंसान जो है वो मरता है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो सदैव जीवित रहती है। और वही जीवित आत्मा दूसरे शरीर में जब जाती है, तो एक आत्मा जब दूसरे शरीर में जब जाती है, तो उसको रास्ते में फिर से बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। जैसे तो उसमें अर्थन पॉट्स में फूड, ऑर्नामेंट, जो भी वो व्यक्ति अपने जीवन काल में यूज़ करता था, वो सारी चीज़ें उसके मरने के पास उसके पास रख दिया जाता था, ताकि वो उसको यूज़ करके सेकंड आत्मा में जाए तो उसको यूज़ करे। तो ये इन सब लाइफ आफ्टर डेथ को जो नियोलिथिक एज से चले आ रहा था, वो ब्रॉन्ज एज में भी फॉलो होता था। ओके, स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट होता है कि भाषा, लिखावट। तो एक आज भी मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, अच्छी बोल लीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो ये ग्राफी है, जो कि स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, मैं चाहती हूँ कि मेरे कोई स्टूडेंट इसको डिस्कवर करें। और ये याद रखें कि सीता मैम ने बोला था कि आज तक इसका डिस्कवर नहीं किया गया है, तो आप डिस्कवर करिए और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आज तक ये पढ़ा नहीं गया है, इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। देखिए यहाँ पे इस भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया है और कोई समझ भी नहीं पाया है। इट इज़ नॉट डेसिपर्ड, मतलब कि ये पढ़ा नहीं गया है।
ठीक है। ये भाषा जो है इसमें पिक्चर टाइप की भाषा है जो समझ में नहीं आ रही है और ये पढ़ी नहीं गई है। और ये देखिए कुछ वेइंग मशीन की फ़ोटोज़ हैं। उस ज़माने में वे करके ग्राम टाइप कुछ वे करने का यूज़ होता था, ये भी होता था। उसके बाद लाइफ ऑफ द पीपल, लोग क्या करते थे। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल वॉज बेटर इन ब्रॉन्ज एज एज़ कम्पेयर टू नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज से बेटर यहाँ पे लोग, मैंने आपको बताया था, काफ़ी एडवांस थे, समझदार थे, ट्रेड करते थे, वो भी बाहरी कंट्रीज़ के साथ, और सब कुछ जानते थे, मतलब कमोड तक यूज़ करते थे। तो आप सोच लीजिए कितने अच्छे लोग थे। एंड कंफर्ट एंड लीजर टाइम को भी एंजॉय करते थे। क्या करते थे, अम्यूज़ देमसेल्फ बाय सिंगिंग एंड डांसिंग एंड प्लेड गेम्स खेलते थे, जैसे चेस है। और टॉयज़, ये देखिए छोटे छोटे टॉयज़ बच्चों के लिए बनाए जाते थे, बच्चे टॉयज़ से खेलते थे। आप सोचिए लाइफ कितनी अच्छी थी। और द मैन ड्रेस देमसेल्फ इन अ लॉन्ग टाइड लाइक अ धोती एंड द वुमेन वोर अ लॉन्ग लहंगा विथ शॉल। इस तरह के कपड़े पहनते थे क्योंकि कॉटन वहाँ बहुत अच्छा ग्रो होता था, तो लोग कॉटन के धोती उस ज़माने से चली आ रही है इंडियन कल्चर में। एंड लहंगा, आज भी लहंगा टाइप विथ शॉल हम लोग विथ चुन्नी यूज़ करते हैं, थोड़ा उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। एंड नेकलेस, रिंग्स, बैंगल्स उस ज़माने भी यूज़ होते थे ऑर्नामेंट्स के रूप में। एनिमल्स के बोन्स से भी वो लोग, आयरी यानी हाथी दांत की चीज़ों से भी वो लोग बनाते थे। इसके साथ साथ वो लोग कॉस्मेटिक्स यानी कि मेकअप का सामान यूज़ करते थे, कि फेस पाउडर एंड काजल। तो आप सोच लीजिए कितने एडवांस लोग थे, इतना एडवांस सिविलाइजेशन था। लेकिन सबसे दुख की बात है कि उस सिविलाइजेशन का एक एंड हो गया, है ना। तो कैसे एंड हुआ ये आज तक नहीं मालूम। मैंने अभी कितनी बार देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नो वन नोज़ हाउ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन केम टू एंड। हाँ, अभी तक नहीं पता। आफ्टर कंटिन्यूइंग ओवर 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स लोग यहाँ पे लोग रहे, इतना एडवांस हुए, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया। द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदारो प्रूव्स दैट द सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड एंड रीबिल्ड 9 टाइम्स। ऐसा बोला जाता है कि खुद मोहनजोदारो 9 बार डिस्ट्रॉय हुआ था, और उसके बाद 9 बार उसको डिस्ट्रॉय होने के बाद उसको दोबारा बनाया गया। एंड इस तरह से सोचिए कि बाढ़ के कारण कितनी बार ये डिस्ट्रॉय हुआ था। इट इज़ बिलीव दैट द कॉज ऑफ द डिक्लाइन मे बी नेचुरल डिज़ास्टर। देखिए ये एक पॉइंट है, नेचुरल डिज़ास्टर एक माना जाता है कि ऐसा कुछ हुआ था। क्या हुआ था, या तो अर्थक्वेक आया होगा, कि अर्थक्वेक इतना भयंकर अर्थक्वेक आया कि लोग ज़मीन के नीचे दब गए और मर गए, या इतनी बड़ी बाढ़ आई कि एक बार में सब ख़त्म हो गए, फ्लड। ओके, एंड अ चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडस वैली। नदी ने अपना कोर्स अपना कोर्स बदला, तो उसके कारण सब मिट्टी में, पानी में डूब के मर गए, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि ये जो माना जा रहा है ये सही है कि नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि स्ट्रॉन्ग हाई वॉल्स प्रूव अराउंड द citadel of the Harappan civilization indicate that there were frequent invention of Aryans might have brought the end of Indus Valley civilization। ऐसा भी बोला जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड आर्यंस के काफ़ी अटैक, इन्वेंशंस यानी कि अटैक करके उन पे हमला किया गया था, जिसके कारण पूरी इंडस वैली की सभ्यता ख़त्म हो गई। और सभ्यता ख़त्म होने के बाद आर्यन सिविलाइजेशन शुरू हुआ, और शायद ऐसा कुछ बाढ़ आने के बाद उन लोगों ने भी उस एरिया को छोड़ के चले गए। पर आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ ये देखिए किसी को नहीं मालूम। मैं चाहती हूँ कि हमारे कोई बच्चे बड़े मैं जिनको पढ़ाऊँ वो खूब कोई बड़ा आदमी बने और इसकी खोज करे, और मेरे को याद रखे कि सीता मैम ने हमको पढ़ाया था और मैं आज उसकी खोज कर पाया। तो ये हमारा सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे मैं आपको बुक वर्क वगैरह आपको मैं भिजवा दूँगी, PDF वगैरह, उसमें आप देख लें। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती। बच्चे लोग सब लिख लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग इसका बाद में टेस्ट भी लेंगे। थैंक यू। टेक